मस्जिद हजरत सलमान फारसी है, ये काले पत्थरों वाली, ये गोल छत वाली। ऊपर वाली मस्जिद फत है, नीचे वाली मस्जिद हजरत सलमान फारसी है, ये काले पत्थरों वाली, ये गोल छत वाली। और हुजाज कराम जो सामने आपको बड़ी जामे मस्जिद दिखाई दे रही है, इस जगह पहले दो मस्जिदें थी, मस्जिद अबू बकर सदीक और मस्जिद उस्मान गनी। ये दो मस्जिदें शहीद करके एक बड़ी मस्जिद तामीर की गई, जिसको जामे खंदक भी कहा जाता है, सवा मसाजिद भी कहा जाता है। और उसके बाद हुजाज कराम बिल्कुल गाड़ी के साथ आपके सीधे हाथ पे ये सामने ये मस्जिद बंद पड़ी है, मस्जिद उमर बिन खत्ताब। इधर हजरत उमर का खेमा था, उधर हजरत सलमान फारसी का खेमा था। ये जिस जगह जिस नाम पर मस्जिद है, ये आपके सीधे हाथ पे मस्जिद उमर बिन खत्ताब हजरत उमर की मस्जिद ये बंद पड़ी है। इधर हजरत उमर का खेमा था जंग के दौरान। और आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर कोने पे मस्जिद अली, आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर कोने पे मस्जिद अली, ये मस्जिद भी बंद पड़ी है। ये मसाजिद यादगार के तौर पर बाकी है। ऊपर वाली मस्जिद अली है, ये नीचे वाली मस्जिद उमर बिन खत्ताब हजरत उमर की मस्जिद है। और हुजाज कराम जो सामने आपको ये जाली नजर आ रही है, सामने देखिए, ये सामने ये जाली नजर आ रही है आपको, ये खाली जाली लगी हुई है, सिर्फ चार दीवारी सी बनी हुई है, ये काली जाली लगी हुई है। इधर जंग के दौरान बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला ने खेमा लगाया था, उस जगह उन्होंने ये चार दीवारी बना दी है, ये लोहे की जाली। इसको तकरीबन 6 महीने हो गए, ये नहीं बनी है। हुजाज कराम जिस जगह हमारी ये गाड़ी चल रही है, जहाँ ये रोड बना हुआ है, इधर सब खंदक की जगह थी। कुछ हुजाज कराम बोलते हैं खंदक कौन सी जगह थी, जहाँ ये हमारी गाड़ी चल रही है, ये सब खंदक की जगह थी, जो सऊदी हुकूमत ने हमेशा के लिए खंदक बंद करके रोड तामीर कर दिया है। और आपके सीधे हाथ पे जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबले सलाह। जबले सलाह, जबले सलाह के ऊपर आपको जो छोटे छोटे पुराने मकानात नजर आएंगे, ये सहाबाई कराम के दौर की हैं। ये सहाबाई कराम ने मोर्चे बनाए थे जंग लड़ने के लिए। हुजाज कराम अब इंशाल्लाह हमारा स्टॉप होगा बागे मदीना में। आने वाला जो हमारा स्टॉप है बागे मदीना है। बागे मदीना के बाद इंशाल्लाह मस्जिद कुबा है। हुजाज कराम बागे मदीना ये मदीना का बहुत बड़ा बाग है। बागे मदीना में हर किस्म की खजूर रखी हुई है। हुजाज कराम बागे मदीना जब गाड़ी स्टॉप करेगी, मालकों की तरफ से 1-2 दाने खाने की भी इजाजत है। चेक करने के तौर पर 1-2 दाने खा भी सकते हैं। बागे मदीना में हर किस्म की खजूर रखी हुई है। हुजाज कराम अगर किस हुजाज कराम ने खजूर लेनी हो, अपनी मर्जी से ले, अपना रेट चेक करें, खजूर चेक करें, पसंद आए तो ले, ना पसंद आए वापसी गाड़ी में आ जाए, क्योंकि पैसा आपने लगाना है, मैंने नहीं लगाना। हुजाज कराम खजूर की काफी किस्में हैं, जो सबसे बेहतरीन खजूर है अजवा है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अहले अरब वालों को, सऊदी अरब वालों को 4 तोहफे अनायत किए हैं, जो कि अहले अरब के अलावा, सऊदी अरब के अलावा किसी भी ममालिक में नहीं पाए जाते। आप अपने वतन वापस जाएंगे, कहीं से भी पता करेंगे, इनकी किसी भी जगह से निस्बत नहीं है। सिर्फ सऊदी अरब के अलावा इन 4 तोहफों से अल्लाह ताला को खास तौर पर मोहब्बत भी है, और अल्लाह ताला ने 4 तोहफों में खास तौर पर शफा भी रखी है। कोशिश करें जाते हुए अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जाते हुए लेके जाएं। 4 तोहफे कौन से हैं हुजाज कराम? सबसे पहला तोहफा तो आबे ज़मज़म का है। दुनिया में बहुत से कुएं हैं, बहुत से समंदर हैं, जो फजीलत अल्लाह ताला ने आबे ज़मज़म में रखी है, वो किसी भी पानी में नहीं रखी। बहुत इंजीनियरों ने कोशिश की कि आबे ज़मज़म को मक्का से मदीना लाया जाए पैपों के जरिए। सऊदी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि आबे ज़मज़म को मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ लाया जाए पैपों के जरिए, पर यह मदीना पाक नहीं आता, मस्जिद आयशा तक आकर रुक जाता है। आगे ये गाड़ियों के जरिए, टैंकों के जरिए मदीना पाक लाया जाता है। और हुजाज कराम दूसरा तोहफा अजवा खजूर का, जिसकी निस्बत हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाग मुबारक से है,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरा उम्मती अजवाए खजूर के 7 दाने फजर की नमाज के बाद मसल्ला पर बैठकर खाएगा, एक तो दिल की तकलीफ नहीं होगी, दूसरा जादू टोने का असर नहीं होगा, हत्ता तक यहाँ तक फरमाया कि जहर भी असर नहीं करेगी। अजवा खजूर की जो गुठलियां हैं, गिटके हैं, उनको इकट्ठा कर लें, ग्रेड कर लें, पीस लें। 1 चम्मच सुबह दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवा की गुठली में भी अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। वैसे तो इंसान का यकीन कामिल होना चाहिए, अल्लाह पाक ने मदीनतुल मुनव्वरा की मिट्टी में भी शिफा रखी है। उसके बाद हुजाज किराम तीसरा तोहफा जो कि एक सुरमे है, सुरमे की काफ़ी किस्में हैं। जो सबसे बेहतरीन सुरमा है अल-अस्मद है। जंग खैबर जहां इस्लाम की चौथी जंग हुई, जो 4 दिन तक लड़ी गई, कोई फैसला ना हुआ। हजरत जिब्राइल अमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज किया, प्यारे नबी आप जंग बंद कर दें, मैं सुलूनी के हाथ में झंडा दूंगा जो आपसे और मेरे से मोहब्बत रखते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ही जंग बंद कर दी। हजरत अली शेर खुदा को बुलाया। जब हजरत अली को बुलाया तो हजरत अली की जंग के दौरान आंखों की बनाई भी कम हो चुकी थी, आंखों की नजर भी कम हो चुकी थी और आंखों में भी शदीद दर्द था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद मुबारक में लिया, लुहाबे दैन लगाया तो सुभान अल्लाह की अच्छी होगी। फरमाया आज के बाद रस्मत इस्तेमाल किया करो। हजरत अली ने फरमाया, प्यारे नबी इसकी क्या फजीलत और क्या हैसियत है? तो प्यारे नबी ने फरमाया, जब मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए गए तो अल्लाह ताला ने नूर की तजल्ली डाली जो जलकर गोला हो गया। ये कोहे तूर से आता है, आबे ज़मज़म से धुलाई होकर आते हैं। ममीरा एक लकड़ी का नाम है, उससे तैयार किया जाता है। जारी कराम सुरमा अल-अस्मद अगर सुन्नत के तरीके से इस्तेमाल करें, आंखों की नजर की आंखों के दर्द के लिए, इशा की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के पहली सिलाई बाईं आंख में, दूसरी सिलाई बाईं आंख में और तीसरी सिलाई दाईं आंख में इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हुजाजे कराम चौथा तोहफा जो कि एक तेल है जिसको ऑयल बोलते हैं, ये कुदरती तोहफा है, किसी डॉक्टर हकीम का बनाया हुआ नहीं है। सबसे पहले सहाबा कराम ने इस्तेमाल किया, क्योंकि सहाबा कराम की जिंदगी में ये डॉक्टर हकीम वगैरह नहीं थे। ये एक तेल है जिसको ऑयल बोलते हैं, ये पौधों से निकलता है। इस तेल का नाम, इस ऑयल का नाम रोगने बलसान है। रोगने बलसान जंगे बदर जहां इस्लाम की पहली जंग हुई, जंगे बदर के मकाम पर 313 सहाबा इकराम की तादाद थी, जिनमें से 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। जो बाकी सहाबा इकराम तो उनको जख्म आगे लहूलुहान हो गए, चलने के काबिल ना रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आकर अर्ज किया, प्यारे नबी हमें जख्म आ चुके हैं, हमारा खून बह चुका है, हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें शिफा अता फरमाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठाए, दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे नबी आप सहाबा इकराम को जबल मलाका पर भेज दें, जिसके ऊपर फरिश्ते नाज़िल किए थे, जिस पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे पौधे नाज़िल किए, इनको फरमाए जाकर पत्ते और टहनियाँ तोड़े, उनमें से तेल आयल निकल होगा। सहाबा इकराम उस मकाम पर गए, जाकर पत्ते और टहनियाँ तोड़ी, उनमें से तेल आयल निकल रहा था। सहाबा इकराम ने इकट्ठा किया, अपने जख्मों मुबारक पर लगाया तो सुभान अल्लाह 3 दिन बाद जख्म भर गए थे। प्यारे नबी ने फरमाया, जाओ जाकर हबीब गनम लेकर आओ। ये करबी का लफ्ज़ है जिसको हमारी ज़बान में बकरी का दूध बोलते हैं। साहब बकरी का दूध लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगने बलसान मिक्स करके दिया, सहाबा इकराम ने इस्तेमाल किया, उनमें ताकत आ गई, वो चलने के काबिल हो गए। रोगने बलसान एक रवायत में आता है, रोगने बलसान में अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखी है। उलमा इकराम लिखते हैं, अंदर की कोई भी बीमारी हो, हेपेटाइटिस सी हो, काला जरकान हो, दमा हो, शुगर हो, सांस की तकलीफ हो, किसी किस्म की भी बीमारी हो, 3 कतरे रुगने बलसान के 1 पाव नीम दूध गर्म कर ले, उसमें 3 कतरे रुगने बलसान के डाल लें, 21 दिन तक बिला नागे इस्तेमाल करना है, पीना है। अंदर की कोई भी बीमारी हो, इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी बीमारी भी खत्म हो जाती है। अगर जोड़ों का दर्द हो, फालिज हो या लकवा हो या जख्मों के लिए 3 शीशे रुगने बलसान के, छोटा डब्बा जैतून का तेल मिलता है, उसमें 3 शीशे मिक्स कर लें। 6 से 7 दिन तक मालिश करनी है, धूप में बैठना है, पंखों ऐसी के सामने नहीं जाना, इंशाल्लाह पुराना से पुराना दर्द भी खत्म हो जाता है। खास तौर पर जो सऊदी लोग इधर के रहने वाले, खास तौर पर बेवलादी के लिए, ताकत के लिए, कुव्वत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेवलादी के लिए 6 कतरे रुगने बलसान के, आधा किलो दूध, 1 पाव मियाँ, 1 पाव बीवी, 41 दिन तक
मिला नागा इस्तेमाल करना है बेवलादी के लिए। मुजाहिद कराम, जो मैंने आपको 4 तोहफे बताए हैं, सबसे पहला तोहफा आब ज़मज़म का आपको जाते हुए मक्का एयरपोर्ट और जद्दा एयरपोर्ट से मिलेगा। और दूसरा तोहफा जो है खजूर का, जहां हमारा स्टाफ होगा बाग मदीना में, वहां भी रखी हुई है, वैसे भी हर मार्केट में पाई जाती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तीसरा और चौथा तोहफा सुरमा अलअस्मद और रुकने बलसान, इनकी निस्बत बदर के मकाम से है। जिन गाड़ियों में हम काम करते हैं, जो हमारे मुदीर हैं, वो उस मकाम पर जाते हैं, वहाँ से हमारे को ला कर दिया जाता है इस बान की खिदमत के लिए। हम गाड़ियों में कम कीमत पर देते हैं। सुरमा अलअस्मद 5 का 1 है, 25 के 6 हैं, कामल डब्बा 50 के, उसमें 12 पीस होते हैं, उसमें 2 फ्री होते हैं। रोगने बलसान 20 की 1 शीशी है, 50 की 3 है, 100 की 6 है, कामल डब्बा 200 का, उसमें भी 12 पीस होते हैं, उसमें भी 2 फ्री होते हैं। जाजे कराम, अगर कोई बोले मैंने आयल चेक करना है, रोगने बलसान चेक करना है, गाड़ी में 50 लोग, अगर किसी को मालूमात हो, किसी ने चेक करना हो, चेक करने की पूरी गाड़ी में इजाजत है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपना मशवरा कर लें, जिस सामान को चाहिए तो ले सकते हैं।